Hello बच्चों, let's read the question. Question says if the equation ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 represents a pair of parallel lines, then a upon h is equal to b upon h is equal to f upon g. B option is a upon h is equal to h upon b is equal to f upon g. C option is a upon h is equal to h upon b is equal to g upon f. D option is none of these. So यहाँ पर हमें ये जो इक्वेशन गिवन है ये रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को, तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज यानी कि इफ L1 एंड L2 आर टू लाइंस आर टू लाइंस देन पेयर ऑफ इफ L1 इज इक्वल टू 0 या L2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन है। इफ L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इज इक्वल टू 0 आर टू लाइंस इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, देन pair of lines is क्या होगी L1, then pair of lines of L1 is equal to 0 and L2 is equal to 0 is क्या होगी इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर मेरे पास दो लाइन की इक्वेशन है L1 इज इक्वल टू 0, L2 इज इक्वल टू 0 और टू लाइंस, देन पेयर ऑफ लाइंस ऑफ L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इज इक्वल टू 0 इज L1 इंटू L2 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास हो जाएगी पेयर ऑफ लाइंस। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट कर देंगे, लेट द वन इक्वेशन ऑफ लाइन is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and other line is ये क्या आ जाएगी, बिकॉज पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइंस के क्या होते हैं, जो कोफिशिएंट होते हैं a1 और यानी कि x के जो x और y के जो कोफिशिएंट होंगे वे सेम होंगे, तो क्या आएगी ये a1x प्लस b1y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन आ गई, ये दोनों की दोनों क्या है, पैरेलल्स हैं। सो नाउ पेयर ऑफ लाइंस क्या आ जाएगा हमारे पास, सो नाउ देन पेयर ऑफ लाइंस इज क्या आ जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a1x प्लस b1y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सो नाउ इनके हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई आपस में। तो ये कितना जाएगा, दिस इम्प्लाइज a1x इंटू a1x, तो यह आ जाएगा a1 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a1x a1 इंटू b1 और इंटू x इंटू वाई और फिर प्लस a1 इंटू c2 और इंटू x। फिर हम b1y की मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा a1 इंटू b1 और इंटू एक्स वाई और प्लस b1 स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और प्लस b1 इंटू c2 इंटू वाई और प्लस a1 इंटू c1x प्लस b1 इंटू c1y और प्लस c1 इंटू c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस एक्स a1 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई के कोफिशिएंट यहाँ पर कितने, a1 b1 xy a1 b1 xy, तो ये आ जाएगा 2a1 b1 xy और फिर प्लस क्या आ जाएगा, प्लस b1 स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और प्लस फिर क्या आ जाएगा a1 इंटू c2x और a1 यहाँ पर हमारा क्या है a1 इंटू c2x प्लस
यहाँ से हम किसको कॉमन ले लेंगे, ए वन इंटू एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास सी वन प्लस सी टू आ जाएगा। सिमिलरली हमारा क्या है, बी वन इंटू सी टू वाई और बी वन इंटू सी वन इंटू वाई। तो यहाँ से अभी किसको कॉमन ले लेंगे, प्लस बी वन वाई को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास सी वन प्लस सी टू, और इज इक्वल टू में हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। और तो यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं बचा। सो नाउ ये किसके इक्वल गिवन है, बट द इक्वेशन इज, इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई और प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई और प्लस कांस्टेंट सी। और यहाँ पर हमने कांस्टेंट को मिस कर दिया, यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो कौन सा कांस्टेंट होगा हमारा, दैट इज यहाँ पर हमारा सी वन प्लस सी टू। कॉन्स्टेंट भी तो है यहाँ पर, सी वन इंटू सी टू, सॉरी ये क्या है, सी वन इंटू सी टू, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। सो नाउ इनकी कंपेयर कर देंगे हम, ये इज इक्वल टू जीरो के केवल गिवन है। दोनों क्या है, पेयर ऑफ लाइंस की, पैरेलल लाइंस की दोनों इक्वेशन है, तो उनको दोनों को सेम होना पड़ेगा, तो कंपेयर करेंगे हम यहाँ पर। तो नाउ वी गेट, दिस इंप्लाइज, वी गेट, यहाँ से हमारे पास ए वन स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए के, और एच इज इक्वल टू, एच इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ए वन इंटू बी वन के, और यहाँ से जो बी वन स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी के, बी वन स्क्वायर इज इक्वल टू बी, एंड यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट क्या है, जी, और यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए वन इंटू सी वन प्लस सी टू। तो यहाँ से हमारे पास टू जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए वन इंटू सी वन प्लस सी टू, और फिर टू एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू एफ इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास पी वन इंटू सी वन प्लस सी टू, और जो कांस्टेंट सी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, सी वन इंटू सी टू के इक्वल आ जाएगा। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम किसको फाइंड आउट कर लेंगे, अगर ए को हम किससे डिवाइड करें, एच से डिवाइड करें, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास नाउ ए अपॉन एच। ए अपॉन एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए वन की वैल्यू क्या है, ए वन स्क्वायर है, और एच की वैल्यू क्या है, ए वन इंटू बी वन, बिकॉज यहाँ से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ए वन से एक ए वन कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया, ए वन अपॉन बी वन, ए बाई एच की वैल्यू आई। नाउ नेक्स्ट हम किसको फाइंड आउट करें, अगर हम किसको डिवाइड करें, जी को एफ से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा, एंड टू जी अपॉन टू एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू जी इज इक्वल टू क्या है, ए वन इंटू सी वन प्लस सी टू, और अपॉन में क्या है, बी वन इंटू सी वन प्लस सी टू। तो यहाँ सी वन प्लस सी टू कैंसिल आउट हो गया, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो जी बाई एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ए वन अपॉन बी वन। नाउ नेक्स्ट अगर हम क्या करें, किसको डिवाइड कर दें, ए अपॉन एच इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, जी अपॉन एफ, एफ के इक्वल आ गया। अगर हम एच को किससे डिवाइड कर दें, बी से, तो यहाँ से एंड एच अपॉन बी, एच की वैल्यू हमारी कितनी है, ए वन इंटू बी वन है, ए वन इंटू बी वन, और बी की वैल्यू कितनी है, बी वन स्क्वायर है, तो यहाँ से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज एच अपॉन बी की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई, ए वन अपॉन बी वन आ गई। तो दिस इम्प्लाइज वी गेट ए अपॉन एच इज इक्वल टू एच अपॉन बी और इज इक्वल टू जी अपॉन एफ।
तो हमारे पास ये इक्वालिटी आ गई। सो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा? दैट इज ए अपॉन एच इज इक्वल टू एच अपॉन बी इज इक्वल टू जी अपॉन एच। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा मैच कर रहा है? ए अपॉन एच इज इक्वल टू एच अपॉन बी इज इक्वल टू जी अपॉन एफ। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।